जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ टॉप 35 क्वेश्चन पढ़ेंगे जीके जीएस के, जो आपके आने वाले 2025 के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, बिहार की इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं मुंगेर, गोपालगंज, पटना, हाजीपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी बिहार का हाजीपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो रूस के मदद से बनाया गया था। ठीक है, इसके हेल्प के लिए, मदद के लिए रूस देश भी आया था और बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में खोला गया। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल का नाम था जयराम दौलतराम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इलायची। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया था? तो आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था सन 1942 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1942। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों के सदस्य कौन कौन से हैं? तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड। ये 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संवैधानिक सलाहकार BN रॉय थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर एक साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये CV रमन को याद करके मनाया जाता है, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में CV रमन का काफी उत्कृष्ट योगदान था। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती का उपयोग क्यों किया जाता है? तो लाल बत्ती का उपयोग जो है इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे लंबी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य लंबी होने के कारण। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस में यात्रा नहीं कर सकती है? वायु में, पानी में, निर्वात में या स्टील में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्वात में ये यात्रा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग तृष्णा का कारण क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, साइंस का कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मृग तृष्णा का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो जब राज्य सरकार आपसे पूछा जाएगा तो उसका संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पैनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन या थायराइड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मीबाई के पति का नाम था गंगाधर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अभी कावेरी नदी को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये कावेरी जल जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे लोहा को शुद्ध लोहा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोलाइसिस, सर्विसिंग, कार्यस्ट्रॉन्ग या रिफाइनिंग? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रिफाइनिंग का प्रयोग किया जाता है इसे शुद्ध करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन शब्द से संबंधित सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्यायवाची का मतलब क्या हो गया कि उसी के जैसा सेम मीनिंग, जिसे हम लोग सिनोनिम्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, समानार्थक शब्द जिसे बोला जाता है। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो अपराध तो होगा नहीं, आनंद हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आनंद। अगला प्रश्न है,
बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के तहत सबसे निचला स्तर कौन है? जो पंचायत होते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था में सबसे नीचे में कौन आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। इसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो ग्राम पंचायत होती है। नेक्स्ट है, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, अब नीलकंठ का सबसे पहले हम लोग समास विग्रह करते हैं। तो इसका समास विग्रह क्या होता है? नीला कंठ है जिसका। ठीक है, नीलकंठ जब कहेगा तो इसका समास विग्रह हो जाएगा नीला कंठ है जिसका। और ऐसे ये जो आपका समास विग्रह करने से जो आता है वो हो जाएगा बहुव्रीहि। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर समास विग्रह करने को पूछा जाएगा तो नीला कंठ है जिसका हो जाएगा, और ये कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मिथिला क्षेत्र की पारंपरिक चित्रकला कौन सी है? कलमकारी, वर्ली चित्रकला, मधुबनी चित्रकला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मधुबनी चित्रकला, जो ये आपका काफी ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए या विटामिन सी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉट के लिए हेल्प करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2010 में, 2015 में, 2012 में या 2014 में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सन 2015 ईस्वी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 15 मार्च को, 18 मार्च को या 15 अगस्त को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसी दिन और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। याद रखिएगा, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और साथ ही साथ 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने या सुभाष चंद्र बोस ने? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? गुप्त वंश से, प्रतिहार वंश से, मौर्य वंश से या चोल वंश से? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मौर्य वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1857, 1885, 1905 या 1947? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? 5.4, 6.9, 7.4 या 8.2? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है? कोणार्क सूर्य मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर या मीनाक्षी मंदिर? तो कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन क्या होता है? ह्यूमन ब्रेन का एवरेज वेट पूछ रहा है। 1000 से 1100, 1200 से 1250, 1350 से 1400 या 1500 से 1600 ग्राम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक इसका एवरेज वेट होता है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थायरोक्सिन का सिक्रेशन होता है थायराइड से। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्रेनलिन जो है उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, इसका दूसरा उपनाम होता है इमरजेंसी हार्मोन। और इसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो फाइट और फ्लाइट, लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है एड्रेनलिन को। इंसुलिन से किसका स्राव होता है? तो इंसुलिन, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं तो इंसुलिन की कमी कारण उन्हें डायबिटीज बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा या काल्पनिक उल्टा? तो उत्तर लेंस के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है और सीधा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी? भारी पानी या भारी जल? हेनरी हर्ट्ज ने, एच.सी. यूरे ने, जी मंडल ने या जोसेफ प्रिस्टले ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एच.सी. यूरो के द्वारा भारी जल की खोज की गई थी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? तो D2O होता है। इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है और इसके खोज करने वाले थे एच.सी. यूरे।
तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन का कलेक्शन था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को एक बार जाकर जरूर देखें। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट मॉडल सेट का आपका प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जो रेलवे, एसएससी और एमटीए साथ ही साथ बिहार पुलिस की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।